Hello, and let's start our next question. The next question of this exercise 4.3 of Maths class 10th NCERT is, हमारे पास क्या है ये क्वेश्चन नंबर है 6. ओके, एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ के सुना देता हूँ. The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than its shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the side of the field. Okay, तो क्वेश्चन में ये गिवन है आपको कि देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड. एक क्या है? रेक्टेंगुलर फील्ड है. ओके, और जैसा कि आप जानते हो व्हाट इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें एक ब्रेड्थ हो, एक लेंथ हो, तभी तो होता है. अगर आप ब्रेड्थ को कहते हो शॉर्टर साइड और लेंथ को आप कहते हो लॉन्गर साइड. ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया? द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन इट्स शॉर्टर साइड. ओके, अब देखो, जैसे सपोज करो इसका एक डायगोनल भी हो सकता है एंड डायगोनल इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड. अगर शॉर्टर साइड को आप बेस बना रहे हो, मतलब आधार बना रहे हो, और उसको आप कह रहे हो लेट द शॉर्टर साइड इज एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाने वाला है कि जो डायगोनल है ना दैट विल बिकम एक्स प्लस 60. और इसके बाद क्या कहा गया? एंड इफ द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन इट्स शॉर्टर साइड. यानी जब लेंथ के बारे में कुछ बताना है तो भी सहारा किसका लिया जा रहा है? शॉर्टर साइड का. और लेंथ कितना मोर है शॉर्टर साइड से? दैट इज 30 मोर है. तो इस तरीके से अगर आप देख पा रहे होंगे कि एक आपके पास बन रहा है डायगोनल, एक आपके पास बन रहा है शॉर्टर साइड, और एक आपके पास बन रहा है लॉन्गर साइड. ये 3 पॉइंट्स आपके पास निकल के आ रहे हैं. इफ यू आर टेकिंग शॉर्टर साइड x, then diagonals becomes x plus 60 and the longer side becomes x plus 30. उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी, और आगे की कहानी समझने के लिए इतनी बात को समझ में आना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है. अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये आपको एक राइट एंगल के 3 साइड्स दिखाई देंगे, जिसमें शॉर्टर साइड है x, ओके, लॉन्गर साइड है x प्लस 30 एंड द लास्ट वन डायगोनल है x प्लस 60. अब सपोज करो वी आर नेमिंग दिस ट्रायंगल ABC, इसका हम नाम रख देते हैं ABC. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो, क्योंकि एक राइट ट्रायंगल में तो यूज किया ही जा सकता है. तो यहां से AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा होगा? BC स्क्वायर प्लस ऑफ AC स्क्वायर. ओके, अब देखो AB का स्क्वायर क्या होगा? ये होगा x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर, और EC का स्क्वायर क्या होगा? x प्लस 30 का स्क्वायर. अब चलो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं जिसके सहारे हमारा आंसर आने वाला है. तो इसको ओपन करते हैं. दिस विल गिव यू a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर. इसको ओपन करते हैं. a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू एक्स इंटू 30. ओके, सो दिस विल गिव यू व्हाट? अब देखो दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि एक साइड से सेकंड अनदर साइड में जाएगा, माइनस होके खत्म हो जाने वाला है. फिर हमारे पास क्या है? 60 का स्क्वायर. तो 60 का स्क्वायर क्या हो जाने वाला है? 3600 प्लस ऑफ 6 2 जा 12, 120x इज इक्वल टू, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 30 का आप स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाने वाला है, और 32 जा ये हो जाने वाला है 60x. अब हमें ये करना है कि सारे ही टर्म्स जो हैं उनको वन साइड में लेके आना है. तो 120 को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा 60x में से. दिस विल गिव यू माइनस ऑफ 60x, और 3600 वापस इधर आने पे माइनस होगा, 900 में से माइनस होके आपको दे देगा 2700 इज इक्वल टू 0. ओके,
तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बना वो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 60x माइनस ऑफ 2700 इज इक्वल टू 0। अब हमें बेसिकली इसी को सॉल्व करना है और आंसर को फाइंड करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करके कैसे फाइंड करेंगे आंसर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते थे कि 2700 का 1 में मल्टीप्लाई करते थे। ओके, तो आपको मिल रहा होगा 2700 और उसको ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि माइनस करने पे क्या आ जाए, 60 आ जाए। तो देखो 9 3 होता है 27 और 9 माइनस 3 क्या होता है, 6 होता है। तो अगर हम इसी को 90 इंटू 30 करें तो हमको मिल रहा होगा 2700 और अगर हम कर दें 90 माइनस 30 तो हमको मिल रहा होगा कितना, 60। ओके, तो ये पॉइंट हमारे पास। सो दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस 60 के प्लेस में हम ये टर्म को राइट करेंगे 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस ऑफ 30x माइनस ऑफ 2700 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, दिस विल गिव यू x माइनस 90 और इन दोनों में 30 कॉमन है, दिस विल गिव यू x माइनस 90। तो एक बार आपका आ गया x माइनस 90 और एक बार आ गया आपका x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जा रहा होगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और यहां से मिल जा रहा होगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। This will give you x is equal to 90 and this will give you x is equal to minus of 30। देखो ये जो x is equal to 90 है ना, इसको अगर हम बेस लेते हैं, मतलब इसको लेके चलते हैं और यही हमारा शॉर्टर साइड था x, तो if this is x then this is x plus 60 and this is x plus 30। तो हमसे क्वेश्चन में बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड हमने क्या ले रखा है, x एज्यूम किया है, तो वैसे ही आ गया 90 यूनिट्स और एक्चुअली यहाँ पे मीटर है तो इसको मैं मीटर कर देता हूं। फिर आपका लॉन्गर साइड है, तो लॉन्गर साइड में क्या था, लॉन्गर साइड में था x प्लस 30। सो दिस विल गिव यू 90 प्लस 30, दिस विल बिकम 120 मीटर्स। सो दिस विल बिकम 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी।